विद्या भारती। सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार, अविरल स्नेह, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे सभी साथियों को। हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं और भाई आज तो ऐसे लग रहा बाढ़ आ गई है संदेशों की। हाँ, है ना? मैं समझ गई आप संदेश क्या जाएगा, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। भाई हम पहले ही श्रोताओं से माफी मांग लेते हैं कि हमें लगता है कि सबका शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समय कम होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, समय सिमटता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, बातें बढ़ती जा रही है। हाँ, तो प्यार बढ़ेगा तो यही तो हम भी कह रहे हैं, बात बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना? देखो, क्योंकि शुरुआत में ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं, हर चेहरा चांद यहाँ, हर जर्रा सितारा। क्या बात! हर चेहरा चांद यहाँ, हर जर्रा सितारा, ये वादी ये कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा। हर प्रोग्राम यहाँ निराला, हर श्रोता का है सहारा। हर वाणी है सुरीली, विविध भारती है, आकाशवाणी का सुरीला सितारा। क्या बात है, क्या बात है। दिल से शुक्रिया इतना खूबसूरत संदेश लिखकर भेजने के लिए। प्यारी जो बात इन्होंने लिखकर भेजी है, छोटे से संदेश में मजा आ गया जी, है ना? बिल्कुल, दिल हो गया, दिल खुश हो गया। भाई ऐसा है कि दिल खुश हो गया, इसका मतलब नहीं कि खुबानी के फायदे न बताए जाए। जी, आज हम खुबानी के फायदे बताएंगे। किताबों से दोस्ती ना की जाए, दिल को खुश हो गया तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है। साथ ही गीत मंजरी में हम चेहरे पर बातचीत करेंगे। यानी कि चेहरा ना पढ़ा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। चेहरा पढ़ेंगे आज और किताबों से दोस्ती करेंगे, खुबानी के फायदे बताएंगे और एक बहुत बड़ी बात है हमारी यानी जो खर्राटे हम लेते हैं, इसमें गहरी नींद है या तकलीफ? तकलीफ है या फिर सुकून भरी नींद है, कुछ भी कह सकते हैं। खुद के लिए तो सुकून भरी नींद है, पर हमारे पड़ोस में जो सोए हुए हैं उनके लिए तकलीफ हो सकती है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये नहीं देखा है कि जब खुद खर्राटे आने लगते हैं तो खुद की भी नींद टूट जाती है। नींद टूट जाती है, होता है, कभी कभी होता है। तो भाई देखो, जादूगरी की बात होती है तो किताबें जो हैं वो कम बड़ी जादूगर नहीं होती हैं। बिल्कुल, बहुत जादूगर होती है और उसके जादू से हम दिन प्रतिदिन, वैसे कहें बुआ जी, तो समृद्ध होते जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और किताबें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किताबों के माध्यम से हमें ज्ञान का अनमोल खजाना प्राप्त होता है। अक्षरों के इस खूबसूरत संसार में जीना कितना सुखदाई लगता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। दोस्ती करके हम खुद में एक जो होते कहते हैं ना, अकेलापन कभी भी हम महसूस नहीं कर सकते। और लगभग कुछ ऐसी ही ढेर सारी जो बातें हैं वो हमारे साथियों ने भी लिख कर भेजी हैं और सभी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि किताबों से दोस्ती करना हमेशा लाभकारी होता है। ये आपको अनुभव और ज्ञान देती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवन अच्छे ढंग से जीने के लिए अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों के ज़रिए हमारी रचनात्मक सोच को नई दिशा मिलती है। किताबों से दोस्ती करने के कई लाभ हैं, उनमें एक है अच्छी नींद का आना। रात को अगर अच्छी किताब पढ़कर सोया जाए तो दूसरे दिन काफ़ी ऊर्जा भरा होता है। हर इंसान हर दिन आधे घंटे के लिए ज़रूर किताब पढ़ना चाहिए उसे। किताब पढ़ने से तनाव और अकेलापन तो दूर होता है, मन भी एकाग्र चित्त होता है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। और किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। हम जो कोई काम करते हैं वो हमारे साथ ज़िंदगी भर साथ नहीं देता, लेकिन किताबें हमारी सच्ची मित्र होती है जो जीवन भर साथ देती है। ज्ञान के साथ मनोरंजन का साधन भी है किताबें। जब हम छोटे थे, पापा घर में बहुत सारी किताबें लाते थे। हम पूछते कि पापा इतनी किताबें हम क्या करेंगे, तो कहते थे ये आपको जीवन में काम आएगी। सच में जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो कोई नई चीज़ हासिल होती है। किताब में जो हम पढ़ते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। खुशी के पलों में, दुख और उदासी के क्षणों में, जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो या फिर सूखा बंजर, किताबें हमेशा साथ रहती हैं उनके जिन्होंने किताबों से दोस्ती बांधी हुई है। हर बंधन बहुत बार झूठा साबित होता है। दोस्त आज होते हैं कल नहीं भी, लेकिन किताबें हमेशा साथ रहती हैं। सुख में खुशियों की फुहारें बनकर बरसती हैं किताबें। दुख में हमारे साथ साथ रोती हैं, हमारा गम साझा करती हैं। हमारे घर के एकांत में हमेशा किसी कोने की मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं किताबें। हमेशा प्यार करना सिखाती हैं। तो इन्होंने लिखा है कि सारी अच्छी जो चीज़ें हैं, मतलब हर शय को शिद्दत से जीने का जज्बा पैदा करती हैं। हर याद, हर एहसास को शब्दों में पिरोकर हमेशा के लिए अपने पास संजो लेना सिखाती हैं। किताबें तकलीफ़ों से जूझने की ताकत देती हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी हार न मारने की प्रेरणा देती हैं। क्या बात है।
पूरा इन्हें किताबों से जुड़ा जो सार है वो इन्होंने लिख दिया। बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि किताबों की दोस्ती बड़ी ही अजीब होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो भाई किताबों के बारे में हमारे सभी साथियों ने लगभग वही बातें लिखी हैं कि किस तरह से ज्ञान बढ़ाती हैं, अकेलेपन की साथी हैं, और दूर सात समंदर पार की भी ढेर सारी बातें हमें बता देती हैं, जहां हम घूम नहीं पाए हैं वहां का भी हमें नज़ारा दिखा देती हैं। जैसे कुछ कुछ हम भी यही करते हैं ना, हम भी यही सखी सहेली। एक हमारे साथी ने लिखा है कि यह मेरी प्रिय विषय है क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक बचपन से है। किताब हमें दूसरी ही दुनिया में पहुंचाती थी, ज्ञान बढ़ाते हुए मन की आंखें खोल देती है। अफसोस की बात है कि आजकल टेलीविज़न, गेमिंग और सोशल मीडिया की वजह से पढ़ने का शौक अब कुछ कम हो गया है। मुझे तो पुस्तकों का साथ होते हुए कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पिछले साल मेरी काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। तो भाई इन्होंने बताया कि काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी तरह से आप लिखते रहें और किताबें पढ़ते रहें सभी साथियों से। और जो जैसे बात हो रही है ना, सोशल मीडिया को हम दोष दे रहे हैं, लेकिन समय फिर भी हम 15 मिनट आधे घंटा निकाल सकते हैं। और हमारे साथी ने बड़ा प्यारा सा एक संदेश और भेजा है। बचपन में हम गाना गाते, दिन रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आते कम, किताबों की कसम, पहला पेपर है कहानी जिसमें याद आती नानी, आए हाय क्या करें हम, ऐसे ही कुछ गीत था। लेकिन बाद में पापा ने बताया किताब पढ़ने के लिए होती है, न कि कसम करने के लिए, कसम खाने के लिए। और पापा की बात उन्होंने गांठ बांध कर रख ली होगी और किताबों से नाता जोड़ लिया है। और हम कसम खाई होगी तो थोड़ा बहुत बातें भी की होंगी ना। बात करने जा रहे हैं ना आज, जैसे खुबानी के फायदे के बारे में हम। अच्छा, तो ये बताओ कि हम कुछ खाने पीने की बात करने वाले हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे जर्दालू कहते हैं, अप्रिकॉट के नाम से भी जाना जाता है। खुबानी में विटामिन डे, विटामिन सी, नियासिन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम मौजूद होता है। और सभी जानते हैं कि इससे थोड़ी गर्माहट शरीर को मिलती है, तो इसे सर्दियों में खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। और इसके फल का भी सेवन किया जाता है और इसकी सूखी हुई खुबानी जो है सूखे मेवे के रूप में भी उसका सेवन किया जाता है। और बीज के अंदर जो कवच रहता है, उसको तोड़ के उसमें छोटे से बादाम के समान एक बीज उपस्थित होता है। हाँ, तो लेकिन जो पहाड़ पर लोग रहते हैं, और ये लेह लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ख़ास बात ये है कि वहाँ पर तो लोग जो है ना, उनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो ये तो खाते ही हैं खुबानी, उसके संग जो अंदर जैसे तुमने बताया ना वो बादाम वाली चीज़, उसको भी कट्टे से दांत से तोड़ते हैं और उसके अंदर की गिरी भी निकाल के खा लेते हैं बादाम जैसा। तो भाई ये तो मजबूती चाहिए, क्योंकि खुबानी जो है मीठा और गर्म तासीर का होता है, इसलिए इसका सेवन आमतौर पर जैसे हमने कहा सर्दियों में ही होता है। और खुबानी के फूल के चूर्ण में काली मिर्च और अदरक मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से खांसी में जो है राहत मिलती है। और खुबानी के बीज का तेल भी होता है बुआ जी, और जो त्वचा का रूखापन दूर करता है, और साथ ही जलने पर खुबानी का तेल लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। खुबानी में प्रचुर मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है, जिससे जाहिर है कि अब आप समझ गए होंगे कि इसके सेवन से कब्ज दूर होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। और खुबानी में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन के कारण आँखों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। लौह और कॉपर की उपस्थिति के कारण खुबानी के सेवन से हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी मदद मिलती है। अन्य सूखे मेवों की तुलना में खुबानी जो है थोड़ा सा इसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती है और पोषण मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो भाई खुबानी आप खूब खाइए। और इनकी गिनती जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों में होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए थोड़ा सा चेतावनी की बात है कि इसे सीमित मात्रा में खाएं और डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। और साथ ही खुबानी का सेवन मसल्स के निर्माण के साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए भी किया जाता है, और ये हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खा सकते, हर उम्र के लोग जो है इसे खाएंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन देखो बात यही है ना कि कैसे आप खाते हैं। लेकिन जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा इसका प्रचलन है और खुबानी सब जगह मिलता नहीं है, और अक्सर हम इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अनजान रहते हैं। कहीं ना कहीं सोनाली बिटिया ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ें प्रचलन में है और जो लोग प्रचलन से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि फैशन में आ जाती है, हम उसी का सेवन करते हैं। खुबानी या एप्रिकॉट एक बीज युक्त फल है, हमारे साथी लिख रहे हैं, इसको सुखाकर ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ किया जाता है। ड्राई फ्रूट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे गज़ब हैं। इन्होंने भी वही सब लिखा है, A, B, C विटामिन पाया जाता है, विटामिन E भी मिलता है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस आदि होता है। खुबानी फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है कि आँखों के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए
फ़ायदेमंद है, वज़न कम करने में मददगार है, हड्डियों को मजबूती देता है, वहीं जो है हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि आप खाइए, जैसे किताबें पढ़िए तो खुबानी बगल में रख लीजिए और खाते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। विविध भारती सुनते रहिए, पर खुबानी सीमित मात्रा में खाना है बुआ जी। लो अब यही तो मुश्किल है, तुम लोग नहीं तो जैसे मूंगफली जैसे रख लिए इतने सारे, भाई दिन में 3-4 ही खाइए, क्योंकि वो सूखे मेवे जो होते हैं पचने में भी भारी होते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने बुआ जी ने बोला था खुबानी खाओ और खा ली और बहुत तकलीफ हो गई। तो हमने नहीं बिल्कुल बोला था, सोनाली बिटिया ने बोला था। हम तो पहले ही कह देते हैं कि तुम लोग जो कहती हो हम वही बोल देते हैं यहाँ पर। और देखो हमारे साथी ने भी, बहुत सारे लोगों ने यही सब लिखा है कि इसे जर्दालू कहते हैं, शरीर तंदुरुस्त रखता है, बहुत सारे विटामिन्स है। तो कुल मिलाकर यही है कि हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ा नज़र दौड़ाना चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं कि सूखे मेवे महंगे हैं, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बाहर हम जब कॉफ़ी पीते हैं तो कितनी महंगी चीज़ें हम एक बार में, जितना बजट होता है शायद उतने में एक महीने का इतना मेवा आ जाता है ना? और जैसे सूखा मेवा इतना सा आएगा, मुट्ठी 2 मुट्ठी आएगा, पर थैली भर के जो नाश्ता आप लेके, नमकीन, सेब है और बिस्किट है और न जाने वेफर्स और न जाने कितनी सारी चीजें थोड़ा सा वो खाना पड़ता है। पर हम बोलते वक्त ऐसे बोलते हैं ना बुआ जी कि वो तो महंगा है इसलिए हम नहीं लाते, पर जब तुम थैली भर के जब चीजें लाते उसकी भी कीमत उससे भी ज्यादा होती है। हाँ चलो ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा हमें अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। और ये सारी चीज़ें स्वादिष्ट भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उबली वाली चीज़ हम कह रहे हैं खाने के लिए। थोड़ा सा एक शौक, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने शौक को पनपाते हैं, उसे बनाते हैं, वैसे ही स्वाद भी हम डेवलप करते हैं, उसे विकसित करते हैं। तो जैसे किताबों के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि अपने शौक उधर विकसित कीजिए, किताबों को पढ़िए। तो कुछ ऐसा ही हमारा आग्रह आप सबसे यही है कि मेवों का भी शौक जो है उसे विकसित कीजिए, अपनी स्वाद ग्रंथि को अलग अलग स्वाद करवाइए, ताकि वो जो है वो उससे भी परिचित होगी और उसे वो भी चीजें अच्छी लगेगी। और इसके साथ साथ जैसे किताबों के लिए भी फिर हम कहेंगे दोनों पर लागू होता है कि ऐसे ही घर में जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि अच्छा ये है क्या, चलो 4 बार मना करेंगे, लेकिन 5वीं बार अगर जब खाएंगे तो जाहिर है कि उसका मीठापन, थोड़ा सा खट्टापन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वो खाने लगेंगे। चेहरा पढ़ना भी एक कला होती है, क्योंकि चेहरा हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है। काफ़ी हद तक ये जवाब देता है, बहुत हद तक ये हमसे बातें करता है। सामने वाला देख कर ये समझ जाता है कि हम प्रश्न करना चाह रहे हैं, हम खुश हैं या नहीं हैं। पहली बार किसी का चेहरा देखते हैं तो चेहरे के भावों को देखकर हम उसके व्यक्तित्व का बहुत हद तक अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। कुछ लोग अपनी भावनाओं को आसानी से उजागर नहीं करते, पर कुछ लोगों का चेहरा खुली किताब की तरह होता है। अगर परिस्थिति दुखदाई है तो चेहरे पर दुखद भाव, या खुशी का मौका है तो चेहरे पर आनंद के भाव उमड़ पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं में हम ही हैं जो संवेदनशील होते हैं और बहुत महत्व देते हैं संवेदनाओं को। और भले ही मन पर दुख का अंबार लगा होता है, पर कोशिश यही होती है कि दिल का दर्द बाहर ना छलके। पर दिल में दबा हुआ दर्द कुछ समय बाद चेहरे पर दिखने ही लगता है, फिर उसे लाख छुपाने की कोशिश क्यों ही ना की जाए। तो भाई कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का, और चेहरा हम पढ़ते रहेंगे आपके साथ। देखिए आप किस तरह से प्रयास करते हैं, है ना सोनाली बेटा। हर चेहरे की अपनी एक अलग खूबी होती है, सबका एक अंदाज होता है। किसी को किसी का चेहरा पसंद आता है, किसी को किसी दूसरे का चेहरा पसंद आता है। लेकिन बात तो तब बनती है जब आदतें अच्छी हों, यानी कि हमारी आदतें और गुण जो होते हैं वही हमें लुभाते हैं। एक बार ये चेहरा ज़रूर लोगों को पसंद आ सकता है, खूबसूरत लग सकता है ना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब पहली नज़र में किसी को वो आकर्षित हो जाते हैं, वो चेहरा होता है, क्योंकि अधिकांश लोग सुंदरता के कायल होते हैं। उस व्यक्ति के गुणों के बारे में तो बाद में पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अगर देखना है, किसी को जानना है तो उससे बार बार मिलिए, बार बार उसका चेहरा पढ़िए। खूबसूरत चेहरे को देखकर ही तो कवि कल्पना करते हैं और तरह तरह की उपमाएं देते हैं। खूबसूरत चेहरे की तुलना चांद से की जाती है तो कभी फूलों से करते हैं, और यही फूल बालों में अगर लगा दिए जाएं तो चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। और बालों की अगर बात करें तो जो जुल्फ़ें होती हैं, यानी लरजती जुल्फ़ें, चेहरे के आकर्षण को बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहती। फेस रीडिंग, चेहरे में वही नैन नक्श होते हैं, पर हर चेहरा अपनी अलग पहचान रखता है। चेहरा इंसान का आईना होता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है, या वो कैसे आचरण का व्यक्ति है।
फिर क्या होता है कि समय के साथ साथ जब मेल जोल बढ़ता है और जब हम उस व्यक्ति के करीब से जानने लगते हैं, तब हमें महसूस होता है कि जो कुछ चेहरा कह रहा था बहुत हद तक तो सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जो हो लोगों के दिलों में जल्दी ही घर कर लेता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चेहरे के साथ साथ आपका व्यवहार भी अच्छा हो। लेकिन चेहरा चाहे जैसा हो, स्वभाव अच्छा होगा तो आप लोगों के दिलों में ज़रूर राज करेंगे। भाई ऐसा है कि एक विषय और भी है, खर्राटा। और खर्राटे के बारे में अगर बात करें तो जो लेता है वो तो बड़े मज़े में रहता है, मगन रहता है, लेकिन बगल वाला जो है वो झेल जाता है, परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर से सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने शादी विवाह का जिक्र किया है। उसकी वजह कि शादी विवाह के वक्त हम लोग इकट्ठे आते हैं और फिर जब सोते हैं एक कमरे में, उस वक्त जो खर्राटे लेने वाले रहते हैं वो खर्राटे ले रहे होते हैं और दूसरे परेशान हो जाते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि अपने घर में तो आप आराम से सो लेते हैं। हाँ। कुछ लोग उसमें होते हैं जब नींद उनको नहीं आ रही होती है तो जो खर्राटे लेते हैं उनकी पोल खुल जाती है ना। तो भाई ऐसे ही मेरे मामा जी के ब्याह का एक मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। समझ गई ना कि किसी ने लिख कर भेजा, हमारे साथी ने। मेरे मौसा जी इतने खराटे लेते हैं कि क्या कहें। बहरहाल ये बात उस दिन पता चली कि अगले दिन बारात जानी थी, तो हम सब जल्दी से सो गए। मेरे साथ मेरे कमरे में पिताजी और वही वाले मौसा जी थे। मेरी बिस्तर नीचे फर्श पर लगाया गया था और मेरे पिताजी और मौसा जी एक बेड पर सोए। उस रात मौसा जी ने इतने खराटे लिए तो मैं सो नहीं पाया। सुबह पिताजी कहते हैं, तुम्हारे मौसा जी खर्राटे लगाने की प्रतियोगिता में भाग लें तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऊपर के कमरे में खर्राटे लेने वाला सोया है और नीचे के कमरे में सोए रहते हैं। उनके भी इतने परेशान हो जाते कि भाई ये मेहमान कब जाए, इनके खर्राटे बंद हो और तब हम चैन की नींद सोए। कभी कभी जो होता है, मेजबान जिसके घर आए होते हैं वो खर्राटे लेते हैं तो मेहमान सोचता है कि भैया 4 दिन के पहले ही निकल लो यहाँ पर। ये भी होता है ना। हमारी एक सहेली को भयंकर खर्राटे आते थे। हर प्रकार के जानवर की आवाज़ थी, जैसे शेर की आवाज़, बफेलो की आवाज़, हाथी की आवाज़, गाय, हवाई जहाज, ट्रेन की, और अजीब से भयंकर आवाज़ थी। हमने अपनी सहेली को बोला कि भाई आप ऐसी आवाज़ें करते हो, तो उसने विश्वास नहीं किया। फिर हमने उनको रिकॉर्डिंग करके सुनाई, उन्हें भरोसा नहीं आया। फिर उन्होंने कई बार रिकॉर्डिंग करके उन्हें सुनाई। हमारे साथी ने एक बात लिख कर तब वो मानी। ओहो मतलब हवाई जहाज, ट्रेन की और अजीब अजीब भयंकर आवाज़ निकालती थी। भाई देखो ऐसा होता है कि जब नली दबती है श्वास वाली, आपके मोटापे की वजह से या गर्दन में ज्यादा चर्बी जमा हो जाए तो फिर ऐसे ही तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। तो वो मार्ग जो होता है सांस लेने वाला वो सकरा हो जाता है थोड़ा सा, तो बस सीटी बजने लगती है गले की। तो ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं, मेरे घर में एक रिश्तेदार आए सर्दियों के दिन, जबकि वे दूसरे रूम में थे। उनकी खर्राटे से हम सारी रात सो नहीं पाए, पूरी रात हम परेशान रहे। ये बात मैंने अपनी पड़ोसन से कही तो बोला, मुझे बताया कि जब भी ऐसा समय आए तो एक खाली बर्तन रूम में रख दिया करो। उनका ये टिप्स मुझे समझ नहीं आया। अब वो जब आएंगे तब मैं ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगी। ये तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे खर्राटे आ रहे हों, अब ठीक है आपके मेहमान थे, आप उन्हें नहीं छू सकते, लेकिन उनको अगर आप हल्का सा हिला दें, बहुत हल्का सा, तो लगभग उनके खर्राटे रुक जाते हैं। पर जोर से नहीं हिलाना है, ज़्यादा देर नहीं तो वो तो घबरा जाएंगे, हो सकता है आपके ऊपर आक्रमण भी कर दें कि हमारी नींद खराब कर दी। जी नहीं, डर भी तो सकते हैं ना, बहुत गहरी नींद में है। हाँ। अगर आपने जोर से हिलाया तो आदमी घबरा कर कुछ भी कर सकता है। हाँ। और एक हमारी साथी ये भी लिखती कि एक बार मैं अस्पताल अपने किसी सगे संबंधी का हालचाल जानने गया तो वार्ड में साथ वाले बेड पर अन्य 2 मरीज खर्राटे भरते हुए सो रहे थे। खर्राटों का तालमेल बहुत ही बढ़िया था। एक सवाल करता तो दूसरा जवाब दे रहा था, जैसे वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पहले कहता था तो दूसरा कहता जा रहा था। क्या बात है। तो भाई देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो खर्राटे रूपी जो सीटी बजती है उसके कारण जो क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो तो है ही, लेकिन बजती क्यों है? मांसपेशियां जब थकान के कारण या मोटापे के कारण अधिक आरामदायक स्थिति में होती हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने वाला जो मार्ग है वो सिकुड़ जाता है, जैसे तुमने कहा। फिर कंपन होता है, जाहिर है जब हम सांस लेते हैं, और गर्दन की कुछ दिशा ऐसी हो जाती है ना, कुछ कहते हैं ना कि वो हम लेटते हैं, जो पोस्चर जो होता है उसकी वजह से कोई ऐसी स्थिति बन जाती है बड़ी खूबसूरत सी कि ये सुर निकलने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में कंपन की वजह से खर्राटे लेते हैं। मुलायम जो उत्तक होते हैं टिश्यूज हमारी नाक के रास्ते टॉन्सिल्स और उसके मुंह के ऊपरी हिस्से में होते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं सीटी का काम कर देते हैं। इसी को देख के तो नहीं सीटी बनी थी, हो भी सकता है। हाँ, हमें भी लगता है। वैसे आपने भी कहा कि वज़न के ज़्यादा होने के कारण जो है वो
जहाँ पे जो चर्बी या मांस ज़्यादा होगा उसके कारण भी लोग खराटे भरते हैं। और फिर तुम कहोगे कि आजकल जो जीवन शैली है उसकी वजह से है, महिलाओं को कम आती है, पुरुषों को ज्यादा होता है। ये सही बात है बुआ जी, ऐसा कि महिलाएं जो होती है पुरुषों की तुलना में कम खराटे भरती है। अरे ऐसा नहीं है, महिलाएं सोती है नहीं, उनको पता चल जाता है कि हाँ पुरुष ले रहे हैं। जब वो खुद सोती है तो कैसे पता चले? क्योंकि पुरुष तो एकदम बिल्कुल आराम से सोते हैं, सो जाते हैं। और महिलाएं बेचारी चिंता करती है ना कि कल भाई जल्दी सोती नहीं है कि कल टिफिन में क्या बनाना है, बच्चों का होमवर्क हुआ है कि नहीं, ऑफिस जाना है उसकी तैयारी करना है, अच्छे ऑफिस जाते वक्त भी अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, मैचिंग ज्वेलरी पहन के जाना है, तो बेचारी परेशान रहती है, इसलिए थोड़ी खराटे कम भरती है। तो तुम्हारा कहने का यही मतलब है कि हम तो यही कहेंगे कि भाई आराम से सो ताकि खर्राटे लो, दूसरे को परेशान करो, है ना? परेशान ना करो। अरे तो हो ही जाएंगे ना, पड़ोसी भी परेशान, आपके जो भी बगल में सोएगा, पड़ोसी हो चाहे आपके रिश्तेदार हो, शादी में अगर आप गए हैं तो, और नहीं तो आपका जीवन साथी होगा या आपके बच्चे परेशान होंगे। तो वैसे क्या होता है बताओ? वैसे खराटे लेते वक्त अगर कोई तकलीफ नहीं है, यानी सिर्फ खराटे भर रहे हैं तो ठीक है। किसको तकलीफ नहीं हो? जो लेता है उसको कब तकलीफ होती है? खुद को जो ले रहा है उसको अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही कि नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से खांसी आ जाती है, सांस रुकने लगी, तकलीफ आ गई है, जोर से खांसी आ गई है और नींद खुल जाए, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तब डॉक्टर से जरूर मिलिए। लेकिन अगर तब भी ज़्यादा खराटे आते हैं तो बहुत सारी पैथी ऐसी, जैसे कि हम लोग एलोपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सब में भी, होम्योपैथी में भी मैंने सुना है कि उसकी दवाएं आती हैं और भी तरीके हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेद की या योग की तो उसमें अनुलोम विलोम आदि अगर आप सामान्य रूप से करते रहेंगे, प्राणायाम, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाओं की वजह से जो हमारा श्वसन तंत्र है वो मजबूत होता है, तब भी बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। और आप ये ना सोचें कि आप तो बड़े आराम से सो रहे हैं और केवल बगल वाला परेशान है। हो सकता है आपके अंदर ये परेशानी की शुरुआत हो, है ना? तो थोड़ा सा सजग रहिए। और जो पड़ोस में सोए वाले हैं लोग हैं उनका भी ध्यान रखें, उनकी नींद का भी ध्यान रखें। तो मतलब क्या खराटे हल्के हल्के लें, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, अगर आपने जैसे बोला कि योग करे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे तो उससे कम हो सकता है। बिल्कुल, उसमें भी जैसे कि वो सूत्र से जो कहते हैं ना कि नेति करते हैं, जो सूत्र नेति करें, जल नेति करें, तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपका पूरा जो है सांस का मार्ग साफ रहेगा। और इन सब चीज़ों को करने से सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये सर्दी जुकाम आदि और जो आजकल संक्रमण है वो सब भी नहीं होगा, उससे आप बचे रहेंगे। और हमारे एक साथी लिखते हैं, खराटे लेना नुकसानदायक है, जिसके इलाज के लिए नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाएं और दवाई ले। खराटे लेने वाले के पास सोने से सब घबराते हैं, क्योंकि 2 खराटे लेने वाले को और बोलो कि आप खराटे ले रहे हैं तो उसका जवाब होता नहीं, मैंने तो नहीं लिए। बस अब क्या करोगे, अगर सोने के लिए अगर दूसरी जगह है तो ठीक है, नहीं तो बस झेलो। हाँ, ये बात तो है, यही तो हम भी कह रहे हैं भाई, खराटे आना इसका मतलब आपको सांस लेने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की दिक्कत आ रही है, जो कि आपकी सांस को परेशानी हो रही है, सांस को आने जाने में परेशानी हो रही है, ये लिख रहे हैं हमारे साथी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कहीं ना कहीं जो श्वसन तंत्र है या नालिका जो है, नली जो है, उसमें कहीं रुकावट है, व्यवधान है। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो चिकित्सक के पास अब जाते हैं तो आपकी स्लीप स्टडी को वो उसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। यानी आपको वहाँ पर सुलाते हैं और फिर वहाँ पर क्लिनिक में जो सेंटर में आपको रात गुजारना पड़ता है। ऐसा? हाँ, और जब आप खराटे लेते हैं तब इस रिपोर्ट में मस्तिष्क तरंगों, ऑक्सीजन के स्तर और शरीर की गतिविधि और हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी उसकी जड़ तक जाते हैं वो कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। अच्छा? और आपको क्या करना चाहिए। क्या बात है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है, बड़े गर्व से कहता हूँ मेरी श्रीमती जी भी खर्राटे लेती हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत, क्योंकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं औरत 60% खर्राटे लेती है बुआ जी, तो मतलब आपकी पत्नी जो है वो 60% में आती है। वाह क्या बात है, ये तो इनाम बनता है भाई। और वो मानती होगी अगर कि हाँ मैं खर्राटे भरती हूँ तो ठीक बात है। अरे देखो, माने या ना माने इस पे ज्यादा मत जाओ भाई, अभी मनवाने पे क्यों पीछे पड़ी हुई हो। अब वो मजा ले रही हैं, जो भी खर्राटे लेता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी व्यक्ति है वो तो मजे ले रहा है, माने चाहे ना माने, परेशानी तो आपको हो रही है ना। हमारे साथी ने लिखा है, हम अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जा रहे थे, ऊपर वाली बर्थ खाली थी, देर रात उस पर एक सज्जन आ गए, सो गए। बाबा इतनी जोर से खर्राटे ले रहे थे कि पूरी रात उस बोगी में कोई भी नहीं सो पाया, सब परेशान हो गए। सुबह हुई तो वो अपनी सीट पर वापस चले गए। अब लो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
तो और भी क्या वो तरीका है, कैसे किया जाए? एक सुना है कि कुछ एक तरीके का मास्क आता है, CPAP, क्या होता है ये? CPAP मास्क लगाने की वे सलाह देते हैं। इस मास्क के कारण आसानी से जो है सांस लेकर चैन की नींद ली जा सकती है। CPAP का मतलब है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर पाथ प्रेशर, यानी वो जो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने का काम करता है। वो प्रेशर कम होगा और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। तो वो पर बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं कि हम क्यों जाए, भाई हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो आप दूसरे कमरे में जाके सोइए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परेशानी का सबब है सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आप में अवरोध है। तो इसके लिए थोड़ा सा सजग रहें। और सोनाली बेटी, हम तो यही कहते हैं कि आजकल खास तौर से सजग रहने की बात आ रही है, तो जो मौसम चल रहा है इसमें पानी के प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। अक्सर लोग जो कह रहे हैं कि बीमार पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर में तो सब तरीके का पानी साफ़ है, हमने जो है वो फिल्टर भी लगा रखा है, लेकिन डॉक्टर का ये भी कहना है, चिकित्सक का, कि वो पानी भी स्वच्छ नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई भी थोड़ा सा भी बीमार है तो पहले तो चिकित्सक को दिखाइए, और साथ में उबला हुआ पानी पीना सबसे ज़्यादा इस समय लाभकर है, ज़रूरी है जी। जैसे हम बचपन में, जब हमारे ज़माने में जब फिल्टर वगैरह नहीं हुआ करते, अभी भी ज़माना है। तुम्हारा कौन सा ज़माना? नहीं, बचपन में जब फिल्टर वगैरह नहीं थे हमारे घर में, उस वक्त हम पानी उबाल के ही पीते थे। तो अभी भी वही 100% शुद्ध है। उसे उबाल, बस थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा कि उसे बड़े से बर्तन में उबाल के उसे एक दिन पहले उसकी तैयारी करना होगा कि पहले उबाल के उसको ठंडा करने के लिए रख दे, नहीं तो उबालने रखा है, पानी गर्म है, कैसे पिए? तो इसके लिए भी हमें थोड़ी सी, तो बस कुछ नहीं, आपको प्रतिदिन उबालना है। और अगर सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखती हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई कल हमें फिर मिलना है ना। और ऐसी नई नई जानकारी कोई हमारी और अन्य सखी लेकर आएगी। बातचीत का सिलसिला तो जारी चलता ही रहेगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यूं ही मुलाकात करते रहें। और अच्छे अच्छे मैसेजेस, जैसे आज आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर भेजे, तो ऐसे ही मैसेज हमें लिखकर भेजते रहिए। और अब आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार।